ठीक है। तो पूरा एनर्जेटिक होकर के रहोगे। छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको हम लोग पूरा गहराई से क्या करेंगे आज जो है समझ लेंगे और जीवन में ढालोगे। ठीक है, तो देखना कि अंतर आता है कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं ताकि तुम लोग जो मुर्दा लाश की तरह लग रहा है, समझ गया, थोड़ा लगे कि एनर्जी आ गया है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे तो उसका उल्टा तुम लोग को बोलना है। हाँ, सिंपल है ना। जैसे हम राजा बोलेंगे, तुम रानी बोलेगा क्या? नहीं बोल सकता है। हाँ, आज धीरे बोलेगा बढ़िया, जोर से बोलेगा, जोर से बोलेगा। जैसे चलो बोलो, जैसे बोला राजा का क्या होगा? रानी, है ना। बड़ा का क्या होगा? छोटा। तो ये सब आसान है ना। ठीक है, चलो तो क्या हो गया? राजा का रानी। चाचा का रे, चाचा का राजा का, चाचा का, मामा का, नाना का, चाचा का, पापा का, तो बस यही तो बात रिकॉर्ड भी हो गया है। यही वीडियो सबके मम्मी को जाकर के, है ना। हाँ वही तो सबके जो है ना मम्मी को जाकर के क्या हुआ, तुमको जाकर के बस दिखा देना है हमको, बस काम खत्म है। समझ गया? तो फिर से ठीक है, तो हम जो बोलेंगे ना रे, देखो ये सब चीज अच्छा लगता है। जैसे मान लो यही एक्टिविटी हुआ, ये मतलब हम जानते थे कि तुम बोलबे करेगा, ये सब एक्टिविटी हुआ तो ताली बजा दिया। समझ गया? तो इससे अब देखो हुआ क्या, देखो इससे क्या हुआ बोलो तो ये पढ़ाई नहीं है। इससे हुआ क्या, तुम्हारा जो एनर्जी का लेवल था अभी से इस एक्टिविटी से पहले अब जो है दोनों में डिफरेंस है कि सेम है? डिफरेंस। अब अच्छा लग रहा होगा, अब गर्मी भी नहीं लग रहा होगा, है ना। चलो एक चीज और हम बोलते हैं, समझ गया, लेकिन है क्या, इसमें रहेगा पूरा फास्ट। इसमें रहना होगा तुमको जाकर के पूरा क्या रे, फास्ट, तेज करना होता है। बस समझ गया, इसमें क्या करना होता है तुमको जाकर के रे, तेज। तो इसको हम लोग इधर अगर घुमा ले थोड़ा देर के लिए, समझ गया, तुम लोग के तरफ, है ना। और हम जो बोलेंगे वो चीज तुमको क्या करना है, तुमको क्या करके करना है। और का मतलब एकदम मतलब ऐसे जैसे स्विच दिया के कर लेना है। ठीक है, हम जैसे बोलेंगे 1 2 3, समझ गया, तो तुमको क्या करना है, वो ठो एक्टिविटी करना है एकदम तुरंत में। और हम देखेंगे कि कौन पीछे रहता है इसमें। ठीक है ना। बोलेंगे तब ना, बोलने देगा तब ना, तुरंत करना है, तुरंत में। मतलब सामने वाला को भरोसा तो है ना सर पे। ठीक है, तो करना क्या है तुमको जाकर करके, जैसे हम लोग 1 2 3 बोलेंगे। ठीक है, देखो 1, तैयार है ना, फिर धीरे बोल रहा है, तैयार है ना, 1 2 3, सबको जो है तुरंत अपने जस्ट पीछे वाला से हाथ मिलाना, तुरंत मिला दो। देखो अरे है ना क्या, तुम लोग थोड़ी कुछ करे, तुम लोग तो बुड़बक बना रहे तभी से हम बोला सर और बना के दिखाइए बुड़बक सर, हम लोग तो है ही हैं जन्म जा, और बना दिए। तो अब हाँ, अब जो लेवल है, अब तुम लोग है रे, अब तुम लोग क्या है, तुमको जाकर के कोई भी बात मेरा क्या है सुनने लायक है। एक होता है ना कि कोई मतलब कि बर्तन है उसमें ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, उसमें हम कितनों चीज चाहेंगे कि घुसा दे तो नहीं घुसता है। अब तुम लोग का ढक्कन क्या हो गया रे, खुल गया।
हाँ सही है, इसका सबसे ज्यादा खुला है, समझ गया। हाँ ठीक, तो अब हम लोग बात किसका कर रहे हैं तुमको जा करके रे, अनुशासन और क्या तुमको जा करके रे, डिसिप्लिन का। अनुशासन मतलब क्या, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं समझना है कि नहीं कि बड़ा का आदर करना है, वो सब पुराना परिभाषा हो गया, वो सब कम। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, काम, ठीक है। काम का मतलब क्या होता है, तुमको जाकर के जो चीज में तुम्हारा अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, जीवन में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसको सबसे लगन से तुम कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, सबसे लगन से तुम कर रहा है। वहां से देखो बोतल तो वो देखो, तुम लोग को एक चीज हम समझाते हैं कि क्या हम बताने को, जैसे ये बोतल है ना, इसमें ठीक है, इसका मान लो कि मुंह बड़ा है, ठीक है, इसमें क्या किया तुमको जा करके, इस बोतल के अंदर में हम बड़ा बड़ा पत्थर है ना, बड़ा बड़ा मतलब इसको काट दिए, यहाँ से बोलो, काट करके बड़ा बड़ा पत्थर क्या किया तुमको जा करके रे, डाल दिए, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर इसमें डाल दिए, यहां तक क्या कर दिए इसको रे, फुल कर, पानी हटा करके फुल कर दिए, बड़ा पत्थर, बड़ा बड़ा साइज का पत्थर, ठीक। अब बोलो तो इसमें कोई चीज और अट सकता है कि नहीं अट सकता, सोचो कि पत्थर है इसमें अंदर में, अट सकता है? इसमें अगर छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा डालेंगे तो बोलो अटेगा कि नहीं अटेगा? पक्का बात बोल रहा है ना, अटेगा? अट जाएगा। इसको हम लोग हिला उला देंगे तो पत्थर सब क्या होगा उसके अंदर में घुस जाएगा। अच्छा ये बात बताओ, और कुछ अट सकता है उसके अंदर में? पानी से पहले अगर रेत डाले उसमें, रेत बालू डाला जाएगा? बालू अगर डाल दे क्या हो जाएगा, डाला जाएगा ना, फिर भी डाला जाएगा। लेकिन पहले क्या लग रहा था, पत्थर से लग रहा था भरा हुआ, लेकिन उसमें क्या किया रे, फिर कंकड़ सब भी गया छोटा साइज का, फिर उसके अंदर में क्या किया, बालू भी गया। अब क्या जा सकता है, पानी भी जा सकता है, जा सकता है ना। तो अब बोला कि सर इसका क्या मतलब हुआ, है ना। अगर हम लोग क्या करें कि पहले ही इसको जो है ना भर दे, किससे, तुमको जा करके रे रेत से, पानी को छोड़ दो, पानी नहीं डालना है, हम लोग पहले ही भर दे। क्या क्या है, पत्थर है, बोल रहा है रेत है और कंकर है, पहले ही हम लोग इसको भर दिया रेत से, पहले ही क्या भर दिया इसको, रेत से यहां तक पूरे भर दिया, एकदम भर दिया। क्या इसमें तुम अब कंकड़ से भर सकेगा? बड़ा वाला पत्थर के बारे में सोचो तो नहीं भर सकेगा, कभी नहीं भर सकेगा। तो इससे अगर तुम लोग को अगर बात जो हम समझा रहे, अगर वो बात समझ में आएगा तो हमको ताली के रूप में जवाब देना कि क्या हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, हम लोग का जीवन भी समझ लो कि इसी तरह से, या हम लोग का दिमाग भी इसी तरह का है, इस किसके तरह, तुम जाकर कह रहे, बोतल के तरह। तो अगर, और वो जो पत्थर है वो हम लोग का बड़ा वाला जो साइज का पत्थर है, वो हम लोग के दैनिक जीवन का कार्य है, जैसे खाना हो गया, है ना, पढ़ना हो गया, सोना, सांस लेना, ये सब क्या हो गया, वो दैनिक जीवन का क्या है, तुम जाकर के कार्य है। वो जो बालू है वो सब छोटा मोटा कार्य है, जैसे दोस्त, जैसे नहाना, राइट, जैसे क्या करना तुमको जाकर के नहाना, उसके बाद जैसे तुमको जाकर के कहीं घूमना उमना, ये छोटा छोटा काम हुआ। अब वो रेत जो सबसे लास्ट में पहले डाला था, वो क्या छोटा, जैसे तुमको जाकर के क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है ना, क्या कर रहा है, तुम जाकर मोबाइल चला रहा है ना, सज गुज रहा है, तैयार हो रहा है, ये सब क्या वो, ठीक है, या कोई तुम जाकर के टीवी देख रहा है, ये सब वो रेत है, वो सब तुमको जाकर के क्या होना चाहिए रे, सबसे लास्ट में। अगर लेकिन हम लोग क्या करता है, तो सबसे जरूरी काम क्या हो गया हम लोग के जीवन में, पढ़ाई, है ना। सबसे जरूरी काम क्या है, जिंदा रहने के लिए सांस लेना, ठीक है। और अभी तुम लोग जानता है कैसा होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए रे, वो बड़ा पत्थर क्या होना चाहिए, सबसे पहले सांस लेना, है ना। वो बड़ा पत्थर सबसे पहले क्या होना चाहिए, सांस लेना, उसके बाद पढ़ना, फिर खाना, है ना, बाकी नहाना और जो जो काम करता वो सब बड़ा पत्थर है। छोटा छोटा पत्थर है, मोबाइल मतलब ऐसा नहीं कि नहीं चलाना, चलाना है, मतलब ये सबसे थक जाएगा तब, है ना। लेकिन हम लोग का जीवन कैसा है, हाँ सबसे पहले, सही बोला है, तो ताली हो जाए, कौन बच्चा था रे, हाँ ठीक है। तो हम लोग का जीवन क्या है, सबसे पहले मोबाइल चलाना, तब सांस लेना, समझ गया, तब खाना। मतलब कि अगर हम लोग बेसलेस नॉलेज से अगर पूरे इसको भर दे, जिसका हम लोग के जीवन में कोई काम नहीं है, इसको अगर उससे हम लोग भर दे कि मोबाइले चला लिया, 3 घंटा 4 घंटा फोन चला लिया, या 4 घंटा 5 घंटा बैठ करके गप मार लिया किसी के साथ, तो वो सब हम लोग स्टोर हो गया। अब जो चीज जरूरी है, जो पढ़ाई, उसके लिए तो जगह नहीं है, तब ना तुम बोलता है सर हमको समझ में नहीं आता है, हम तुम अपना ये तो देखो किससे भरा हुआ है पूरे, देख सोचा है कि किस चीज से भरा हुआ है, तुम्हारा दिमाग में क्या है, बालू है, हो गया, तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ, तुम क्या करके रे, बालू, भूसा से भी बदतर चीज। इसीलिए जैसा अंदर में है वैसे तो एक्ट करेगा,
तुम्हारे इसके अंदर में अगर हम कंकर भर दे, पूरा पत्थर भर दे, इससे तुम्हारे माथा में मारे, सोच गया, इसमें पानी भर के मारे, दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं? किस पर निर्भर करता है? इसके अंदर में क्या डाला हुआ है, खाली बोतल से मारे, तीनों में अंतर है कि नहीं? तो तुम्हारे अंदर में क्या भरा हुआ है, कितना गंदगी भरा हुआ है, उसी के हिसाब से तुम एक्ट करता। तुमको समझ में भी नहीं आता। तुमको कल डांटे होंगे तो तुम समझा होगा कि नहीं, हमको बदमाशी नहीं करना है, डिसिप्लिन रहना है, आज से हम रहेंगे, बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन तुम रह नहीं पाया, आज ये बदमाशी कर रहा है। जिसके लिए इतना सारा सेशन चल रहा है वही कर रहा है वैसा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर में गंदगी भरा हुआ है। जैसा तुम्हारे अंदर में गंदगी रहता है वैसा तुम्हारा चाल ढाल होता है, वैसा तुम्हारा बैठने का तरीका होता है, वैसा तुम्हारा बात करने का तरीका होता है, सब चीज। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए क्या? तुमको जाकर के डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि जो डिसिप्लिन का परिभाषा क्या है कि जो वादा तुम अपने से किया है उसको पूरा करो। जैसे तुम रात में सोया है ना, रात में सोया, तुम सोचा कि नहीं अब तो हमको पढ़ना है। जैसे आज जो जाएगा ना, आज मन करेगा पढ़ने का, क्या क्या आज तो मोबिल डलवा के जा रहा है नया फ्रेश मोबिल, तो आज तो इंजन पूरा एकदम है ना, देख रहा ना क्या बोले थे ठीक है। तो तुम आज सोचा कि नहीं हमको कै बजे उठना है, 5 बजे उठ करके क्या करना है रे, पढ़ना है। 9 बजे तुम क्या किया रे, अलार्म लगाया, समझ गया? कै बजे का? 5 बजे। अब सुबह 5 बजे अलार्म बजना शुरू हुआ, सिर्फ बज नहीं रहा है अलार्म, मतलब कि चीख चीख के भीख मांग रहा, मालिक उठिए है ना, मालिक क्या होइए, उठिए। मालिक है कि टस से मस हो, समझ गया? तब हम लोग के दिमाग में जब उस टाइम में उठने आता है तो हम लोग को ठगता कौन है? दिमागे ठगता है। वहां वो थॉट देगा कि अच्छा एक बार हम लोग को सर जी एक ठो बोले थे, राजा सर को हटा साइड करो इसको, समझ गया? मेरा बात नहीं याद आएगा उस टाइम में, जब तुम्हारा उठने का आएगा ना, साइड करो। एक सर बोले थे कि जो है ना पूरा नींद लेना जरूरी है अच्छा से सीखने के लिए, तो वो सब चीज दिमाग में आएगा। पूरा कई घंटा, 8 घंटा का नींद लेना जरूरी है। अच्छा, राजा सर जो बोले थे 6 घंटा, फिर दिमाग तुमको बोलेगा है ना 6 घंटा लगभग, वो तो पैसा कमाने के लिए थोड़ा, वो सर ठीक बोले थे 8 घंटा है ना, तुम नहीं उठा तो दिमाग तुमको वही थॉट सब देगा जब तुमको क्या होगा, उठने का क्रम। अच्छा, वहां पे क्या हुआ कि तुम अपना जब रात में सोने गया था, तुम अपने आप से वादा किया था कि हम क्या करेंगे, सुबह 5 बजे जगेंगे। वादा क्या किया तुम, तोड़ा। अच्छा, वादा तोड़ने का आदत तुमको कहां लग गया, सुबह उठते ही, है ना। अब वहीं से एक सारा खेल होता है ना। तुम सोचा कि अच्छा, सोचा मतलब एक तो सोचता नहीं, पहले सोचना चाहिए। तुम सोचा कि ना हमको बिहार टॉप करना है, हमको क्या करना है, बिहार टॉप। अच्छा, दिमाग में जो सब काम तुम करके रखता है ना, खासकर घटिया सब काम, वो सब दिमाग में बैठा हुआ रहता है। वो तुमको बोलेगा दिमाग, अरे चट्टा, ऐसे समझाएगा तुमको। तुम तो बोला था कि हम 5 बजे सुबह में उठेंगे, 5 बजे सुबह तो तुमसे उठा नहीं जाता, तुम करेगा बिहार टॉप, तो खेलने चलो, चलो खेलने चलो, है ना। तो तुमको वो दिमाग कहाँ लेके चले जाएगा, खेलने। चलो शुरू करो फ्री फायर। फिर फ्री फायर खेलते खेलते याद आएगा कि है ना हमको नहीं पढ़ना तो पढ़बे करेगा, 10-10 घंटा हम पढ़ेंगे। फिर तुमको दिमाग बोलेगा एक दिन तो सर जी तुमको होमवर्क दिए थे, वो तो तुमसे हुआ नहीं, खेलो चुपचाप पूरा गेम कंप्लीट करो तो तुम्हारे साथ कौन खेलता है? सुबह में 6:30, सुबह में 5 बजे उठने का था तुमको, कौन रोका तुमको? कौन था? मतलब तुमको पैसा कमाना है, बहुत फैक्टर काम करेगा, वो है ऐसा है वैसा है ना, बहुत चीज काम करेगा, रिजल्ट लाना है, बहुत कुछ काम करेगा। मान लो तुम बहुत लिखा, टीचर कन्या से लड़के आया था, नंबर ही नहीं दिया, तो तुम क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। वहां तो बहुत फैक्टर है, लेकिन सुबह तुम जो नहीं उठा, किसके हाथ में था? तुम्हारे हाथ में, तो तुम तो नहीं किया, है ना। तुम रह गया किस में? कंफर्ट जोन होता है। क्या होता है? कंफर्ट जोन। जब तक तुम उससे बाहर नहीं रहे। इसमें जो बहुत बढ़िया कहानी है एक तो, इसमें होता क्या है, तुम जाकर के एक आदमी जो है ना गधा पालता है, एक तो जैसे हम पाले हुए हैं ठीक है, हम जो पाले हुए हैं, हमको तो ढेरी है, लेकिन वो एक ठो पाला था। तो गधा काफी इंटेलिजेंट, मतलब कि तुरंत सीख रहा था ना, तुरंत सीख रहा था। तो इसको तो बड़ा जो मालिक था ना, बड़ा खुश था, मतलब क्या गधा मिला। तो इसके ऊपर में जो है ना, ये करता था नमक का बिजनेस,
पीठ में नमक लाद दे, समझ गया, इसको ले जाए कहाँ तुमको जाकर के, नहीं नदी, हाँ उसको ले जाए तुमको जाकर के कहाँ रे, व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए ले जाए तो लाद दे, राइट, यहाँ से क्या करे, लाद दे, और हाँ तो डेली ले जाए, डेली ले आए, डेली ले जाए, डेली ले आए, है ना। कभी कभी जो है ना मालिक कुछ काम में भी लग जाए, खाई नहीं खा रहा, तो ये देखे एकदम अपना रास्ता पकड़ के सीधा क्या हो रहा है रे, जा रहा है। तो मालिक को सोचा कि तो बड़ा ट्रेंड है ये, समझ गया, पक्का पक्का एकदम मतलब पक्का चेला है ना। तो ये बोला कि अगर हम नहीं भी जाएंगे ना तो ये काम कर लेगा। तो अब वो क्या करने लगा, गधा के ऊपर में जो है ना नमक का बोरा रख देता था, है ना। इसको क्या करता था, तुम क्या करके रे भेज देता, तो गधा जाए एकदम आराम से जाए, दे के आए वहां पे जो ना पैसा उसके गल्ला में टांग दे, ये अपना वापस आ जाए, पूरा एकदम मालिक भी खुश, है ना, गधा को पूरा घास उस भी खाने दे, गधा भी खुश, सब खुश दुनिया में, है ना। तो लेकिन एक बार क्या हुआ, गधा जो ना जाते 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 क्या हुआ, बोरा समेत पानी में डूब गया, समझ गया, क्या हो गया, पानी था, नदी था, नदी में क्या हो गया रे, डूब गया। तो नदी में जो डूबा ना तो उसके पीठ का जो नमक था ना वो पानी में थोड़ा क्या हो गया रे, घुल गया। तो घुलने से क्या हुआ, वजन थोड़ा क्या हो गया रे, हल्का। इसको बड़ा अच्छा लगा, इसको क्या लगा तुमको जाकर के, बड़ा, देखो बहुत मार्मिक कहानी है, इसको क्या लगा, बड़ा अच्छा लगा। ये चले गया कहाँ रे, कंफर्ट जोन में। ये नहीं देखा अपना मालिक का भलाई, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा गधा है, तुम्हारा दिमाग क्या है, हाँ तुम मालिक है, मालिक वो जो गधा है वो चाहता है, उसी से ना काम करवाता है। तुम बोला कि पढ़ो, दिमाग को बोलता है ना पढ़ो, है ना, लेकिन वो जाना कहाँ चाहता है, कंफर्ट जोन में, उसको अच्छा अच्छा लगना चाहिए ना, सब चीज अच्छा अच्छा हो, है ना। मोबाइल देख कर क्या लगता है, वाह इतना सुंदर, वाह हमको भी मिल जाए, वाह वाह, है ना, बस। तो कम पर तुमको अच्छा अच्छा लग रहा, तो उसको भी क्या लगा, गधा को तुमको जाकर के रे काफी अच्छा लगा ना, पानी जो है ना हल्का हो गया, तो गया। लेकिन वो जो व्यापारी था उसे खरीद लिया, पैसा दे दिया, है ना, वापस आया, फिर घास उस खाया, फिर खुश है। लेकिन अब वो दिमाग लगा लिया, वो सोचा कि जैसे हम पानी में गए थे तो मेरा पीठ का वजन क्या हुआ था, कब वो डेली जाए एक डुबकी मार ले तो नमक कुछ क्या हो जाए रे, बोरा से घुल के पानी में चले जाए, इसका वजन हल्का हो जाए, बड़ा आराम से जाए। लेकिन धीरे धीरे जो व्यापारी जो खरीदता था ना उसको शक हो गया, तो वो एगो पर्ची में टाका जो दिया ना उसके साथ लिख करके उसको क्या किया रे, दे दिया कि आजकल देखते हैं आपके नमक का वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये बोला कि अच्छा ये लगता है गधा को हम तो नहीं करते, कि ईमानदार था, है ना, ये तो कोई घोटाला करता होगा। इसलिए दिमाग पे भी अपना कंट्रोल करने के लिए सीखोगे, दिमाग देखोगे किस तरह से काम करवाता है तुमसे, आवश्यक है। तो ये क्या किया, पीछा किया गधा का, देख किसका दिमाग खराब हो गया, अरे वाह इतना खतरनाक देख रहा है कि आराम से डुबकी मारा। अच्छा अब तो अब देखो हमेशा होना क्या चाहिए, तुम्हारा जो दिमाग है ना, ठीक है, दो तरह का दिमाग होता है, तो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, बड़ा अच्छा आदमी होता है ना। एक कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो क्या होता है, वो घटिया, वो वही तुमसे गलत गलत काम करवाता है। जितना गलत काम तुम भर दिन में करता है ना, इसको चुट्टी काट लेना, उससे बदमाशी करना, सर कुछ बड़ा बीच में कुछ बोल दिया, उसको मार दिया, ये सब तुमसे कॉन्शियस माइंड कराता है। सब कॉन्शियस माइंड बड़ा अच्छा आदमी होता है, तुमको अच्छा अच्छा बोलेगा, ये करो ऐसा करो, समझ गया। तो अब क्या किया, ये तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए किस पर रे, दिमाग को। लेकिन दिमाग को कंट्रोल करना उतना आसान तो है नहीं, सेम टू सेम गधा को। अब गधा को कैसे समझाए वो कि तुम जो ऐसे डूबता है उससे हमको लॉस लगता है, गधा को समझा सकेगा मालिक? ई दिमाग लगाया, ई क्या किया, नमक को हटा दिया उस दिन, समझ गया, उसमें रख दिया तुमको जाकर के सोन, पटसन होता है रे कपा, सन रख दिया, सन बोरा में भर करके दे दिया, आराम से गधा गया 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 पानी में डूब लिया, समझ गया, टोटल पानी जो है ना सोख लिया उस सन, समझ गया। तो वजन इतना भारी हो गया कि अब उखाड़ने बोले जाए, समझा, किसी तरह से जो है ना वो क्या हुआ, छिछड़ते छिछड़ते, मतलब क्या आज तो उसका मतलब हालतें खराब हो गया जाने में, है ना, वहां जो गया ना गिर पड़ा, ऐसे उलट गया, समझा। और अगले दिन से कभी वो पानी में डूबे, अब नमक दे के चीनी दे, उसको फर्क नहीं जानता, डूबेंगे यार। तो ये होता है, उसको कंफर्ट जोन से क्या निकालने का, बाहर निकाले। अब कंफर्ट जोन से तुम उसको बाहर अगर कर दिया तो खुद डिसिप्लिन रहेगा। डिसिप्लिन कुछ नहीं होता, तुम अगर किसी काम में दिमाग नहीं लगा रहा, खाली है, तो तुम्हारा दिमाग गलत जगह जेबे करेगा। हम लोग का चल जाता है, तुम क्या है, हम थोड़ी दूध का धुला हुआ, हम कुछ नहीं करते तो हमारा भी दिमाग चला, हम भी कुछ मोबाइल में देख लिया, कुछ लगा दिया, या ये कर दिया, इधर घूम लिए, उससे गप मार ली, या सो गए। सोना भी तो एक खराब काम है, तुम जरूरत से ज्यादा सो रहा है ना, पापा मम्मी बड़ा खुश होते हैं, अच्छा बेटा तो सो रहा,
समझ बेटी को, वो तो गलत काम है ना। 6 घंटा 7 घंटा से ज्यादा अगर तुम सो रहा है अभी के टाइम में, है ना, तो गलत है। तो ये होता है डिसिप्लिन से। लेकिन तुम्हारे अंदर में एकदम ये बना हुआ है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो, है ना, तब तुम लोग के अंदर से क्या निकलता है तुमको जाकर के परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे रेलवे होता है ना, तो उसमें डिसिप्लिन मेंटेन रखना होता है हर चीज में। जैसे रेलवे होता है, रेलवे है ना, रेलवे किस पे चलता है? ट्रैक पे, पटरी पे। अब पटरी पे जो चलता है डिसिप्लिन के साथ चलता है कि ऐसे ऐसे करता तुम लोग की तरह ऐसे चले गए, है ना, डिसिप्लिन है ना ये। क्या करता है तुम जाकर डिसिप्लिन के साथ चलता है। इसको बोलता है कि अच्छा तुम यहाँ मुड़ो तो यहाँ मुड़ जाता है ना, डिसिप्लिन है। यही डिसिप्लिन अगर तोड़ दिया, वो बोला कि नहीं हम पटरी पे हम साइड से चल देते हैं आज, क्या होगा रे? तबाही छोटा मोटा था कि भयंकर तबाही। जब पटरी में चल रहा है तुम उसके ऊपर में बैठा हुआ है, समझ लो ये ट्रेन भी वही है। कौन? ट्रेन रेल है ना, रे ये था रे, बहुत पहुंचा हुआ है रे, है ना। वो ट्रेन भी क्या है रे? दिमाग है तुम्हारा, है ना। जब पटरी पे चल रहा हो, डिसिप्लिन के साथ चल रहा हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा करता है कि खराब करता है? बहुत अच्छा, कि बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा, तुरंत पहुंचा देता है, सस्ता में पहुंचा देता है। लेकिन वही पटरी को मन हुआ तो बोला कि नहीं मट्टी में चलेंगे आज हम, क्या करेगा तुम्हारा? तुमको बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, चलो आज पानी में चलो, है ना, पूल है नीचे चलो, चलो कैसा लगेगा? वहाँ का टिकट हो जाएगा ना साफ, वहीं पे होगा ना। तो क्या तोड़ा? वो डिसिप्लिन को तोड़ा अपना। तो तुम्हारा दिमाग भी तो वही है, तुम उसका डिसिप्लिन को अगर तोड़वाएगा तुरंत पता नहीं चलता है, लेकिन उसको तुमको लेके जा रहा है पानी में। तो इसीलिए सबसे आवश्यक क्या है? उस डिसिप्लिन को क्या करो, तुमको क्या करके मेंटेन करो। अच्छा, अगर तुम डिसिप्लिन के साथ अगर तुम रहेगा ना, ये पढ़ाई का डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं बोलते हैं कि नहीं तुमको फोन, हम कभी मेरे मुंह से ये बात निकलते सुना है कि फोन नहीं छूना है? कभी, एनी टाइम, किसी भी टाइम। कल सिगरेट पे भी जब चर्चा हुआ था, हम कभी बोले थे कि सिगरेट बहुत खराब है, छूना भी नहीं, मर जाएगा, ये वो बोले थे? नहीं बोले थे, बोले थे ये बात। हम मोबाइल के बारे में भी यही बताया, तो उसको यूटिलाइज करना अपने किसके लिए रे? फायदे के लिए। ये वीडियो अगर मान लो हम यूट्यूब पे देखे, तुम किस में देखेगा? हाथ पे, तो मोबाइल में देखना होगा। तो नॉलेज तो वहां भी है, लेकिन उसको सही से क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल किसके साथ? डिसिप्लिन के साथ। ये नहीं कि कैटरीना का देख लिया टिप टिप बरसा पानी, बोला राजा सर साइड हटिए आप। तो वो होता है डिसिप्लिन। तुम सोच के गया कि नहीं राजा सर का जो ना तो वीडियो हम देखेंगे, या कोई भी बढ़िया, हमसे भी बढ़िया बोलने वाला सब है ना। तुमको देखना है ना कि मोटिवेशन, बोला हमको पढ़ने मन नहीं लगता, क्या करे? लिख के सर्च किया, टेढ़ी वीडियो आएगा, है ना। तुम देखा तो देखे उसके नीचे में भी आता है, समझ गया? हाँ, कि लड़की को कैसे इंप्रेस करे, तो बोला ओहो हटो हटो, ये तो हम बाद में भी देख लेंगे, है तो देखो पहले, समझा? हाँ, तो ये चीज है। लेकिन रे तुमको कितना भी कोई भटकाए, तुम बोला नहीं हम ये वीडियो लगाए हैं, देखें, मोबाइल बंद किया, पढ़ने लगा, तो ये हुआ मोबाइल को तुम चलाना। आई तो मोबाइल तुमको चलाने लगेगा, तुम ये देखने गया क्या क्या देख के आ गया, उसके बाद 3 घंटा देखा तो बॉडी हो जाता है स्टिफ। बहुत देर मोबाइल यूज करेगा तो बॉडी सेंसेशन को, हाँ सोने का मन करेगा, उलट जाने क्या करने का मन करेगा, है ना। हाँ, तो ये चीज है। और अगर डिसिप्लिन रहोगे तो तुम्हारा मदद करने वाले को, सुना है ना कि कोई चीज को मतलब नहीं बोलता है, डायलॉग था कि शिद्दत से अगर चाह रहा है तो सब कोई मदद करता है उसको पाने के लिए। हाँ, ताली बजाओ, डायलॉग को ना यार, पूरा कायनात क्या करता है तुमको जा करके मदद करता है उसको क्या करने के लिए रे? पाने के लिए। और ये एकदम सत्य है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक कहानी सुनाते हैं, उसको समझ लोगे और जा करके इस बात को अंदर डालना आज का सेशन को, कि क्या हम बता रहे थे। बिना पढ़ाई बहुत कम का उपाय लगता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, तुमको जाकर के ये कहानी तुमको जाकर के ना महाभारत का ये आ रहा है, ठीक है ना, पूरा है ना हाँ हाँ ठीक है, हाँ मुँह आ रहा है ना, हाँ सुनाई तुम लोग पढ़ रहा है ना उससे भी। हाँ, तो उसमें है कहानी किसका, तुमको जा करके रे महाभारत का। महाभारत सुना है ना? महाभारत मतलब आज तक के इतिहास में जो ना सबसे बड़ा युद्ध जो हुआ होगा, सबसे अधिक क्षति जो हुआ होगा, वो किसमें हुआ था? उस महाभारत। अच्छा, युद्ध होता है अच्छा होता है कि बुरा होता है? बुरा कि बहुत बुरा? बहुत बुरा।
पता है, बहुत अत्याधिक क्षति होता है। ठीक है, 2 आदमी लड़ेगा तो उसमें क्षति होनी है, उसमें तो करोड़ों आदमी लड़ रहा था साथ में अपोजिट। तो उसमें इस महाभारत के पूरे घटना में जो सबसे मतलब कि बहुत घृणापूर्ण घटना होता है वो होता है अभिमन्यु का वध। क्या होता है? ऐसे तो बहुत चीटिंग चला है, इधर से भी चीटिंग ये लोग किया, उधर से भी किया है युद्ध जीतने के लिए, समझ गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा मतलब कि धोखा से अगर किसी को मारा गया है तो किसको मारा गया है? अभिमन्यु को। उसमें होता है क्या, एक चक्रव्यूह होता है, थोड़ा बोलो कहानी की तरफ तुम लोग लेना, ठीक है। चक्रव्यूह होता है, उसमें क्या होता है कि एक मतलब कि एक ऐसे इसी तरह का होता है, समझ गया ना, इस तरह का चीज होता है। इसमें तुमको घुसना है, यहाँ योद्धा मिलेगा, यहाँ योद्धा मिलेगा, यहाँ योद्धा मिलेगा, यहाँ तो मार के अगर तुम जीत लिया, इसको भंग कर दिया तो तुम विजेता घोषित हो जाता है। लेकिन अभिमन्यु को क्या था, अंदर घुसने का तो पता था लेकिन बाहर निकलने का पता नहीं था, वो अलग स्टोरी, उसमें नहीं आते। इसमें हुआ क्या, जब अभिमन्यु इसको भेदने लगा ना, इसको क्या करने लगा, भेदने लगा। अर्जुन चूंकि दूसरे तरफ युद्ध लड़ रहा था, आ नहीं पाया, अर्जुन जानता था भेदने, ठीक है, और कोई नहीं जानता था। लेकिन उसका बेटा बोला कि नहीं हम भेज देंगे, 17-18 साल का लड़का था, गया अंदर, घुसते गया। तो रचना कौन किया था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य बहुत बड़ा गुरु हुआ करता था, उसका और भी बहुत सब कहानी। तो इसमें जो घुसने लगा तो सब मतलब दंग रह गया कि 18 साल का लड़का अगर चक्रव्यूह भेद देगा तो भारी बेइज्जती हो जाएगा। तो बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा, बोला कि टोटल इस सबको मतलब क्या था, इसको अगर हरा दिया तो ये दोबारा नहीं आ सकता है। लेकिन लास्ट में क्या किया, टोटल 7 द्वार का सब एक साथ आ गया, जबकि बहुत बड़ा चीटिंग था। 7 मिल करके है ना मार करके गिरा दिया। लेकिन इसमें रूल था, महाभारत जो युद्ध हुआ था धर्म युद्ध था, उसमें रूल था। पहला रूल क्या था कि तुम जो है कभी भी किसी निहत्था को नहीं मार सकता है। निहत्था को तुम लोग नहीं माना। अभिमन्यु के हाथ में कुछ नहीं था, तुम सुना होगा कि चक्का उठा करके लड़ा, चक्का कोई हथियार थोड़ी है ना। तो उसमें उसको क्या किया, सब आदमी मिल करके निहत्था अभिमन्यु को, बहुत जघन्य घटना, मतलब उससे बुरा आज तक मतलब कि उस युद्ध में कुछ नहीं हुआ होगा कि अभिमन्यु छोटा सा एक लड़का, जबकि कोई दूसरा कोई नहीं मारा, उसी का चाचा सब था, वो सब मार के उसको गिरा दिया, वो भी बहुत बड़ा धोखा के साथ, ठीक है। निहत्था अभिमन्यु को मार दिया। ये बात पता चला किसको रे, अर्जुन को। अर्जुन को तो लगा के हालत मौत हो गई, बाप है 17-18 साल का लड़का है, तुम सोच भी नहीं सकता है कि कितना दुख हुआ होगा। इसमें सबसे बड़ा गुंडा था कौन मारने में, मेघनाथ। मेघनाथ क्या नाम था उसका, मेघनाथ तो था इसमें रामायण में। तो मानिए ना कौरव में कोई था, ठीक है, कौरव का कोई था जो इसमें मतलब उसी का दिमाग था कि सब कोई साथ में आओ, अकेले ने साथ में आओ, साथ में मार देते इसको। तो अब 10-7 योद्धा मिल के अकेले मार रहा है तो मरने है, समझा, मार के उसको गिरा दिया। तो अभिमन्यु को जब पता चला, सॉरी किसको, अर्जुन को, तो वो मतलब कि बोला इतना उसको दुख हुआ, इतना दुख हुआ, वो कसम खाया कि कल सूर्य उदय से लेकर के अगर सूर्यास्त तक, सूर्योदय से लेकर के कह रहे सूर्यास्त तक उस कौरव को हम अगर नहीं मारे तो हम खुद को आग लगा लेंगे। मतलब कसम, अब बेटा का दुख था। उसमें ई नहीं कि हम लोग के तुम लोग के तरह नहीं है, जैसे तुम आज बोल के गया ना कि नहीं आज से 8 घंटा पढ़ेंगे, और घर में जाके बोला नहीं आज से छोड़ो कल से पढ़ेंगे। तो अर्जुन सब ऐसा नहीं था तुम लोग के तरह चट्टा, है ना, वो सब जो बोलता था वही वो करता था। तो ई बात से जो है ना थोड़ा सा डर बना कि इसमें तुम लोग क्या करे, कौरव में तो उस कौरव को क्या किया वो लोग जो है छुपा लिया। मने मन खुश भी था। देखो कौरव 100 भाई था, कितना भाई था, 100, उतना आदमी सेना था। एक आदमी को छुपाना था किससे रे, अर्जुन से। किस आदमी को, कई आदमी को छुपाना था, एक आदमी को। अर्जुन बोलो काम आसान है कि भारी है, बहुत आसान की बहुत आसान। हाँ बोलो ना, उसको एक आदमी को अगर छुपाना, जैसे हम बोले कि हम जो है ना कल प्रिंस को मार देंगे, है ना, सुबह से लेकर के कब तक में, शाम तक में। अब तुम लोग उसका मित्र है, तुमको पूरे बागनगर से भी बड़ा एरिया था कुरुक्षेत्र, है ना, तुमको उसको छुपाना है। बोलो काम आसान है कि भारी है ना, बहुत आसान है। तुम तो उसको भी क्या किया, ये लोग छुपा लिया। अब अर्जुन खोज रहा, भोरे उठा, पांडव लोग टेंशन में था कि तो अर्जुन बोला है ये तो मर जाएगा। इम्पॉसिबल टास्क था, एक आदमी को उतना बड़ा युद्ध में करोड़ों संख्या, एक आदमी को खोजना क्या था रे, इम्पॉसिबल टास्क था। खोजना शुरू किया, खोजते मिले भला, है ना, खोज रहा है, कहीं कोई पता नहीं। कौरव जो था उसका कोई पता जो है नहीं था, है ना। दोपहर हो गया, पांडव में टेंशन का, अब तो भाई
है ना, ये लोग भी खोज रहा है, ये लोग भी अब क्या खोजा, ये लोग का भी तो खुद को, ये लोग को भी तो युद्ध संभालना है। अब सब आदमी खोजने लगे युद्ध हार जाएगा। खोज रहा है अर्जुन चारों तरफ, है ना। अर्जुन का सारथी कौन था रे? कृष्ण। कृष्ण भी बोला कि कौन वादा कर लिया है, अभी मरेगा, अब हम क्या करेंगे, समझ गया। खोज रहा है, खोज रहा है, शाम होने को चला। क्या होने को चला? शाम, है ना। लेकिन अच्छा, खोज जो रहा था पूरा मतलब कि पोटेंशियल के साथ खोज रहा था, ये सोचा कि नहीं 1 घंटा अभी छोड़ दो, 2 घंटा सो लेते हैं, उठेंगे तब फिर खोजेंगे। तुम सोचो कैसे खोज रहा होगा। तो सोचो कि कभी तुम उस हिसाब से पढ़ा कि कल टेस्ट है, जिंदगी मौत का बाद उससे पढ़ रहे नहीं, तुम लोग बोला कि आज सो लेते, थोड़ा घूम लेते, थोड़ा मोबाइल चला करेंगे, है ना। क्या अनेक टाइम में बोलता है घटाओ, क्या होगा। खोज रहा है पूरा, क्या हो रहा है, क्या खोजने का यहीं पे छोड़ देते, कल आगे सुनाएंगे खोजाएंगे खोजाएंगे। हाँ, शाम हो गया, समझिया, शाम, सब टेंशन में है, समझिया। अच्छा, कौरव सब खुश है, जानता था कि अर्जुन को निपटा दिया तो युद्ध जीत जाएंगे, यहाँ तो अर्जुन खुद तैयार है निपटने के लिए, हम आग लगाएंगे बोला है। तो कौरव सब पूरा खुश है, उसको छुपा के रखा है, ठीक है। हाँ, शाम होने को चला, अब सूर्यास्त होने वाला है। अर्जुन भी खोजते खोजते क्या हो गया, थक गया, घुटना पे बैठ गया, बोला नहीं अब तो लगा के, है ना। अब सोचा कि अब हमको आग अपने आप को क्या छोड़ दे, क्या छुट्टी दे देते है ना। तो उसमें अब देखो, अब उसका सारथी कौन था तुमको जाकर के? कृष्ण, है ना। सारथी कौन था? अच्छा, उसको ढूंढ रहा था, पूरा पोटेंशियल के साथ ढूंढ रहा था, जान लगा दिया, ऐसा ढूंढ, है ना। तो कृष्ण दिमाग लगाया। कृष्ण क्या किया, कृष्ण तो अब भगवान का रूप है, वो क्या किया, मतलब कि इशारा मारा तो सूर्य देवता क्या हो गया, बादल, शाम तक का टाइम था, बादल के पीछे में छुप गया। बादल के पीछे में क्या हो गया, छुप गया। तो छुप गया तो शाम का टाइम है था, बादल में जो गया ना लगा के सूर्यास्त हो गया। तो सूर्यास्त हो गया तो टोटल कौरव डांस करने लगा, अब तो मजा आएगा, अब अर्जुन मरे। उस टाइम में तो मोबाइल नहीं था, तो वीडियो भी निकाल लेता है कैसे जल रहा है कि यूट्यूब में डालेंगे, व्यू कमाए। पूरा खुश है। तब तक में वो जो कौरव था, नाम हम भूल रहे, वो भी कौरव पूरा सूर्यास्त हो गया, वो जो है ना छुपा हुआ जो बाहर निकल गया, वो नाच रहा है, अर्जुन मारो, आओ मारो, आओ आओ, समझे, उसको ललकार रहा है। क्या कि अब तो कसम खाया था, तुम लोग की तरह नहीं है कि शाम हुआ निपटा दिया, बोला हुआ, है ना। तो वादा किया था ना, तुम लोग तो निपटाता है, वो तो वादा किया था कि शाम में हम लोग क्या करेंगे, नहीं मारेंगे। तो वो पूरी नाच रहा है, सब कौरव डांस कर रहा है, बोला अर्जुन मरेगा। युद्ध भी लगभग समझो अर्जुन मरा तो युद्ध तो जितले है, ठीक है। लेकिन पीछे में कौन था रे? कृष्ण। कृष्ण ने इशारा किया, सूर्य देवता बाहर आ गया, समझ गया। तो अर्जुन जो घुटना में बैठा हुआ था ना, तो अर्जुन तो समझ गया कि किसका नाटक है ये। वो पीछे घूम के कृष्ण के तरफ, है ना, उन लोग का भी डांस बंद हो गया सब देख के, है ना। बोले थोड़ा बहुत चीटिंग चलता है, थोड़ा बहुत चीटिंग चलता है ना। पीछे घूम के देखा, है ना, तो देख रहा है कि कृष्ण मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराते मुस्कुराते बोला कि अर्जुन देख क्या रहा है, उठा तलवार, काटो सिर। उठाया तलवार, वहीं पे काट करके सीधा उसका गिरा। बस क्या खोजेगा, सामने था, वो तो नाच रहा था सामने, तो कहाँ खोजेगा। अच्छा, बोलने का तो तुम बोल सकते हो कि उस कौरव को कौन मारा रे? अर्जुन। क्या अर्जुन मारा? नहीं। किसका मदद था? ऊपर वाला का। तो यही चीज है, अगर तुम किसी चीज को, है ना, वो ना शिद्दत से अगर चाहोगे, तो मतलब उसको जो मारना चाह रहा था, कैसे रे, पूरा शिद्दत से मारना चाह रहा था, तो मौत का बात था ना। तो पूरा कायनात मतलब क्या, ऊपर वाला अल्लाह भगवान जो भी है, वो तुम्हारा मदद करता ही करता है। समझ गया, वो तुम्हारा मदद करता ही करता। तुम आज बिहार टॉपर सोच करके मेहनत करना शुरू करो ना, सब मदद करेगा। तुम आज इंजीनियर सोच के, तुम अभी सोचो कि हमको इंजीनियर बनना है, तुम सोच रहा है कि पैसा मेरे पास नहीं है, गार्जियन का ही करा, तुम सोच तो लो, कसम खा तो लो, ढेर ही मदद करने वाला आएगा, और उसमें सबसे पहले हम खड़ा होंगे। तुम सोचो तो सही, तुम सोचो तो सही, हम बिहार टॉप करेंगे, क्या क्या करना है। तुम यूट्यूब पे एक वीडियो खोलो तो कि टॉपर का देखो इंटरव्यू कैसे पढ़ा है, और यहीं से निकलता है टॉपर। तुम सुना पान दुकानदार का बेटा, किसान का बेटा, कभी सुना है बहुत बड़ा ऑफिसर का बेटा,
होबे नहीं करेगा कभी, तुम ही लोग से बनता है। जिसके पास बहुत कष्ट है वही बहुत बड़ा बनता है, समझ गया। और तुम अगर चाह लेगा, मेहनत करेगा, तो हर कोई तुम लोग का मदद करने वाला, पूरा दुनिया मदद करेगा तुम्हारा। तुम सोच लेगा नहीं हमको होमवर्क बनाना है शाम में, है ना, हो ही नहीं सकता कि लाइट कटेगा। और तुम सोच रहेगा हो छोटे लाइट तो कटेगी, बोला बढ़िया हो जाओ, है ना। लाइट कट भी जाएगा तो ढेरी मदद वाला आएगा, लालटेन लेके आ जाएगी मम्मी, कोई टॉर्च लेगी, इमरजेंसी लाइट लेके आ जाएगा, मदद करने वाला ढेरी आ जाएगा। हाँ, गर्मी का पंखा जब लग जाएगा थोड़ी सोचा होगा कि धूप है थोड़ा छांव होने दो तब ढूंढेंगे उसको, सोचा होगा धूपों में ढूंढा होगा तब तो मदद किया, ठीक है। इसलिए तुम लोग का भी मदद करेगा ऊपर वाला, एकदम करेगा, ठीक है। लेकिन चाहो तो सही, और एकदम लक्ष्य पे अगर लगे हुए रहोगे, है ना, अगर लक्ष्य पे क्या रहोगे, तुमको जाकर के लगे हुए रहोगे। जैसे मन हुआ होगा इसका अर्जुन का कि YouTube में 4 वीडियो पहले देख लेते हैं तब ढूंढेंगे, हाँ, थोड़ा सा अपना साथी को चुट्टी काट लेते हैं तब ढूंढेंगे, कि एक मुक्का उसको मार देते हैं तब ढूंढेंगे, कि एक तो सिगरेट पी लेते हैं, हाँ, सोचा होगा अर्जुन की 2 सिगरेट पीते हैं तब ढूंढना शुरू करेंगे, कि बोले चलो दोस्त थोड़ा पी के आते हैं, है ना, सौतारी चलो, हाँ, थोड़ा पी लेते हैं, है ना, देसी महुआ, तब ढूंढना शुरू करेंगे। तो कहां से तुम हल्ला करे, कहां देखता उसको हल्ला करते, उसको हल्ला करते, उसको हल्ला करते, जो इसको हल्ला करते, कहां देखता, नहीं देखेगा तुम कभी। डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाएगा। तुम मेंटेन, तुम लक्ष्य पे ध्यान तो दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, डिसिप्लिन अपने आप उसके साथ आएगा। तुम दिमाग को खाली छोड़ेगा, हम भी छोड़ेंगे ना, हम भी तुम्हारी तरह करेंगे, कल सिगरेट पी लेंगे, कल सर जी गिरे हुए, कहे रे पी के गिरे हुए हैं, हो हाँ, काम धंधा नहीं रहेगा तो वही, और क्या आएगा, सबके दिमाग में आता है। इसीलिए अगर उस थॉट को दबाना है ना, तो पढ़ाई को इतना ज्यादा उसके ऊपर में दाब दो कि सब चीज ऐसे नहीं करे, और नहीं कर पा रहा है तो जीवन, है ना, कुत्ता तक नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि अच्छा लगा होगा, क्या लगा कि नहीं, ठीक नहीं।